हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ सागर कोड हब। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और इसकी सारी वीडियोस को आप देख लें। हम ऑलरेडी एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं वेब डेवलपमेंट की और आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर कोर्स। जिन लोगों को कंप्यूटर के बारे में नहीं पता और कंप्यूटर के हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसे अपनी लाइफ से यूज़ करके अपनी लाइफ को आसान से आसान तर बना सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जो आज हमने पढ़ना है वो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है हाउ टू ऑन ऑफ कंप्यूटर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज, इंस्टॉल रैम आइडेंटिफिकेशन, सीपीयू प्रोसेसिंग एंड इट्स ब्रांड कॉन्फ़िगरेशन। आज हम टोटली 5 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं अपने कंप्यूटर के पहले लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर असल में है क्या। कंप्यूटर असल में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे डाटा एक्सेप्ट करती है और उसे प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दे देती है। कंप्यूटर के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बेसिकली विच इज़ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जो हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं कीबोर्ड की हेल्प से, वो हमारी उस कमांड के ऊपर प्रोसेसिंग करता है अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, जिसको हम अगले आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल से देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है और कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर वो हमें आउटपुट शो करता है। अब हम लोग देख लेते हैं हमने कंप्यूटर को ऑन कैसे करना है। ठीक है, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने जो कंप्यूटर के ऊपर बटन बना हुआ है उसको प्रेस करना है। तो 1 या 2 मिनट लोडिंग होगी और उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी, इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। अब इस इंटरफेस को हम डिस्कस करते हैं, ये इंटरफेस है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आइकन बनाएगा दिस पीसी का। दिस पीसी के अंदर हमें बताया जाएगा कि हमारे इस डिवाइस के अंदर कितने ड्राइव्स मौजूद हैं। हम इन ड्राइव्स को खुद भी बना सकते हैं, यानी कि स्पेस इनमें कर सकते हैं, यानी कि CDE ड्राइव। तो हम इस पे सबसे पहले बिना किसी देरी करते हुए इस दिस पीसी के बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम अपना लेफ्ट और राइट बटन क्लिक करते हैं माउस का। ठीक है, करने के बाद हम ये देखा आपके सामने मैंने लेफ्ट और राइट बटन प्रेस किया तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की विंडो है। उसके बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो मेरे पास कुछ इस तरह की विंडो खुल गई। इस विंडो बटन के ऊपर ये जो हमारे पास इस कोने में मौजूद बटन है जहाँ पर इस वक्त मेरा कर्सर है, इसे हम कहते हैं, इसे हम मिनिमाइज बटन कहते हैं। इससे हम अपनी स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ मौजूद ये स्केयर में जो बटन मौजूद है, इससे हम अपनी स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और उसके साथ मौजूद इस बटन से हम अपनी स्क्रीन को बंद कर सकते हैं। और हम इसको कीबोर्ड की मदद से भी बंद सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+W। ठीक है, ये देखें इधर हमारे पास मौजूद कंप्यूटर के अंदर सभी फोल्डर्स मौजूद हैं। हो सकता है आपके कंप्यूटर के अंदर ये फोल्डर ना मौजूद हों, लेकिन क्योंकि ये मेरी डेली यूज़ में यूज़ होने वाला लैपटॉप है तो इसके अंदर वो सारे मौजूद हैं, ये फोल्डर्स मौजूद हैं और आप इन्हें फोल्डर्स को बना सकते हैं। और मैं आपको ये फोल्डर्स बनाना भी आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपको फोल्डर्स बनाना सिखाऊं तो आप जल्दी से जल्दी जाके कमेंट करें। ये कुछ ड्राइव्स मौजूद हैं जिनके अंदर C ड्राइव के अंदर मेरा कुछ डाटा मौजूद है, D ड्राइव के, लेकिन E और F ड्राइव अभी मेरी खाली है और ये D ड्राइव भी मेरी ऑलमोस्ट फिल होने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपने इस विंडो को एक्सप्लोर कर लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेस्कटॉप के इन्वायरमेंट के ऊपर। डेस्कटॉप पर मौजूद ये पिक्चर्स, इन्हें हम आइकन्स कहते हैं। बेसिकली डेस्कटॉप होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। डेस्क हमें पता है क्या है, मेज़। ठीक है, उस मेज़ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चीज़ें रखते हैं। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर के इस स्क्रीन के ऊपर ये पड़े हुए आइकन्स क्या कहलाते हैं, डेस्कटॉप। अब इस डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के ये आइकन्स होते हैं, टास्क बार होता है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि टास्क बार क्या है। टास्क बार के राइट साइड पर हमारा विंडो का बटन होता है, विंडो के बटन होता है जिससे हम लोग अपनी कोई भी ऐप निकालनी हो तो वहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऐप इंस्टॉल की हुई है बट उसको शॉर्टकट के लिए डेस्कटॉप पर नहीं रखा हुआ, अपने सिस्टम के अंदर रखा है, तो आप यहाँ पर लिख के कुछ भी सर्च करके निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर एक ऐप निकाल के दिखाती हूँ, स्काइप। ठीक है, देखो मैं स्काइप टाइप किया, उस स्काइप टाइप करने के बाद वो कंप्यूटर के ऊपर मुझे स्क्रीन पे शो हो गया। जैसे ही मैं ओपन पर क्लिक करूँगी तो ये मुझे शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपने देख लिया कि कैसे हम किसी भी ऐप को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं
कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल है हमारी डिवाइस के अंदर, हमारा प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सा है और उसका ब्रांड क्या है, और हम कैसे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर क्या है। तो आपने इस विंडो के बटन पर जाना है, यहाँ पर जाके सेटिंग टाइप करना है। सेटिंग टाइप करने के बाद जब आप इसके ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक विंडो ओपन होगी सेटिंग्स की, ठीक है। सेटिंग्स में आपने सबसे पहले सिस्टम के बटन पे आ जाना है। यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे अपनी डिवाइस की स्पेसिफिकेशन। ये डिवाइस नेम है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन असल में इस डिवाइस है वो है HP ProBook 430 जनरेशन 2, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसर इसके अंदर कौन सा लगा हुआ है, इंटेल कोर i5 5th जनरेशन, और इसमें ग्राफिक कार्ड 2 GB का इंस्टॉल है, ठीक है। और रैम हमारे पास 4 GB हो सकता है, आपके कंप्यूटर के अंदर और रैम हो ज़्यादा भी हो सकती है, 8 GB रैम, 16 GB रैम, ठीक है। आपके कंप्यूटर के कैपेसिटी के हिसाब से उसके अंदर लगी होती है। इसके अंदर विंडोज़ कौन से इंस्टॉल है, विंडो 11 प्रो हो सकता है, आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 9 हो, लेकिन मेरे कंप्यूटर के अंदर विंडो 11 प्रो है। तो आपने जल्दी से नीचे जाकर कमेंट करके बताना है कि आपके विंडो कौन सी विंडो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।